आज हम योग के रहस्यमयी और एक महत्वपूर्ण पक्ष के विषय में बात कर रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि योग कितना व्यापक है, कितना समृद्ध है ये पद्धति, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे आपके किस प्रकार से इसका प्रयोग आप अपने लिए कर सकते हैं और ये विशेष कल्याणकारी हो सकता है आपके लिए। आप समझें कि व्यक्ति का ये स्वभाव है कि जो चीज़ व्यक्ति को अपनी समझ से बाहर लगती है उसे वो कह देता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर आप समझें कि जब तक फोन का आविष्कार नहीं हुआ था, अगर कोई व्यक्ति कहता कि आप यहां बैठ करके दूसरे देशों तक सीधे बात कर सकेंगे तो व्यक्ति कहते अरे ये तो मूर्खता है, ऐसा भी हुआ करता है क्या। अगर कोई व्यक्ति कहता कि व्यक्ति आसमान में उड़ेगा, बड़े सामान को लेकर के, बड़े भारी चीजों को लेकर के भी उड़ सकेगा, तो व्यक्ति कहते अरे ये तो असंभव है, ये तो सुनी सुनाई बात है, आज ऐसा होना संभव नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब ये चीजें हुई तो व्यक्ति ने इसका प्रयोग किया, व्यक्ति ने इनको माना। इसी प्रकार से विज्ञान के पक्ष में तो व्यक्ति की कुछ गति है, लेकिन यौगिक पक्ष में व्यक्ति की आज के समय में कोई गति नहीं। इसीलिए व्यक्ति कह देते हैं कि भाई ये तो बातें सारी सुनी सुनाई हैं, ये यथार्थ नहीं है, ये तो झूठी बातें हैं। लेकिन वास्तव में हमारे योगियों ने जो वर्णित किया है, अगर व्यक्ति सजगता से उस दिशा में कुछ प्रयत्न करे तो पूर्ण सिद्धि नहीं तो कुछ लाभ तो अवश्य ही प्राप्त कर सकता है, जो उसके लिए बड़े कल्याणकारी हो सकते हैं। इसी प्रकार की कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं हमारे मणिपुर चक्र के विषय में, और योग के अंतर्गत इस चक्र का विशेष महत्व कहा गया है, और कहा गया है कि व्यक्ति का पूरा शरीर इस मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ होता है। और अगर कोई व्यक्ति मणिपुर चक्र को प्रभावित करता है तो समझें कि वो अपने पूरे शरीर को प्रभावित कर रहा है। इस प्रकार से कुछ सूत्र आते हैं कि ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, कि अगर कोई व्यक्ति ध्रुव तारे में संयम करता है, एकाग्रता को लगाता है, उस प्रकार की साधना करता है, तो उसे सभी तारों की गति का पता चल जाता है, क्योंकि सभी तारे ध्रुव तारे से संबंधित हैं। इसी प्रकार से अगले सूत्र में कहा गया है कि नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, कि अगर कोई साधक नाभि में अपनी एकाग्रता को लगाता है, काय व्यूह ज्ञानम, तो उसे उसके शरीर का बोध हो जाता है कि शरीर में कहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, पंच महाभूतों से शरीर बना है, उन पंच महाभूतों को कैसे व्यवस्थित रखना है, हर प्रकार की उसे अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि सारी नाड़ियां आकर के जो मूल नाड़ियों का कहा गया है वो हमारा मणिपुर चक्र नाभि चक्र ही है। और इसके लिए हम एक और संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति मूलाधार चक्र पर फंसा रहता है वो मणिपुर चक्र को सक्रिय कर नहीं सकता, उसका मणिपुर अव्यवस्थित हो जाता है। इसका संकेत ये भी है कि जो व्यक्ति बहुत ही कामी होते हैं, जो व्यक्ति बड़ा ही संयम को खो करके काम क्रीड़ाओं में संलग्न रहते हैं, उन व्यक्तियों का अक्सर पाचन खराब होता है, शरीर पर प्रभाव होते हैं और शरीर दुर्बल भी इसीलिए होता जाता है। हमारे पास अनेक हमारे बंधु आते हैं ऐसी चीजें लेकर के कि हमारे पाचन की समस्याएं हैं, हमारा कब्ज ठीक नहीं होता, हमें भोजन ठीक से हजम नहीं होता, हमें भूख नहीं लगती, शरीर में लगता नहीं है जो हम खाते हैं। कारण क्या है? कारण है कि अभी मूलाधार चक्र पर ही उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, तमस जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और जब तक आप इस स्तर से ऊपर नहीं उठेंगे, जीवन में सात्विकता भी नहीं आएगी, आहार में भी सात्विकता नहीं आएगी, विचार में भी सात्विकता नहीं आएगी। आप समझ लें कि ये व्यक्ति के अपने नियंत्रण में नहीं होता। जो व्यक्ति इस प्रकार से मूलाधार में फंसा होता है उसका मन गलत चीजों में ही लगेगा, उसका मन गलत पदार्थों को खाने में ही लगेगा, वो हर तरीके से तमोगुणी चीजों के प्रति आकर्षित होगा और येन केन प्रकारेण वो उन्हें भोगने की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर अपने संकल्प से, जीवन की व्यवस्था से व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने आप को ऊपर उठाता है और इन भोग की चीजों से हट करके अभ्यास के माध्यम से मणिपुर चक्र में अपनी चेतना को लेकर के आता है, सजगता को लेकर के आता है और कुछ विशेष अभ्यास करता है जिसके विषय में अभी संकेत करेंगे, तो उसका मणिपुर व्यवस्थित होना शुरू हो जाता है और उसके शरीर में विशेष बदलाव होते हैं। साथ ही साथ मन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हम आपको दूसरा उदाहरण दें तो आप देखेंगे कि कभी आपके पाचन में अगर कोई समस्या होती है तो जितनी समस्या आपके शरीर के किसी दूसरे अंग में होने पर आप प्रभावित होते हैं, उससे अधिक आप प्रभावित होंगे अगर आपका पाचन अव्यवस्थित है। क्योंकि आज विज्ञान भी ये मानता है स्पष्ट रूप से कि वेगस नर्व हमारी पाचन से संबंधित होती है, बहुत सारी नाड़ियां पाचन से संबंधित होती हैं। माइंड गट कनेक्शन जिसके विषय में हमने कई बार संकेत किया है, उसको आज विज्ञान भी मानता है और यौगिक सिद्धांत
सिद्धांत प्राचीन काल से कहते हैं कि अगर मणिपुर चक्र पे ध्यान नहीं दोगे, अगर मणिपुर अव्यवस्थित हो जाएगा तो आपके मस्तिष्क पर, पूरे शरीर पर उसके प्रभाव निश्चित रूप से होंगे। तो हमारा जो आज का ये विशेष संकेत है, ये विशेष प्रेरणा है हमारे सभी नवयुवकों के लिए, युवतियों के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए कि अपने जीवन में सुधार करके प्रत्येक चीज को सात्विकता की ओर लेकर के जाएं और अपने विचारों में बदलाव करें। सबसे पहला कदम ये है। हमारे योगियों ने, जिन्होंने अपने आप को ब्रह्मचर्य में स्थित किया और जिन्होंने अपने मणिपुर चक्र को सक्रिय किया, उनमें अद्भुत बल भी आया, पराक्रम भी आया। कहते हैं कि देव दयानंद सरस्वती ने एक बार एक 7 घोड़ों की बग्गी को कुंभक लगा करके हाथ से पकड़ के रोक दिया। 7 घोड़े बल लगाते रहे लेकिन बग्गी आगे नहीं चल पाई। तो उन्होंने शरीर के तल पर अपने आप को इतना विकसित कर लिया। ये कैसे होता है? आप समझे कि जब भी आप किसी कार्य में बल लगाते हैं तो अंतः कुंभक करते हैं, स्वाभाविक ही, और अंतः कुंभक से बल बढ़ना, विकसित होना शुरू हो जाता है। योग के अंतर्गत भी कहा जाता है कि अंतः कुंभक आपको बलिष्ठ बनाता है, बलवान बनाता है। तो इसी प्रकार से जब उन्होंने उसको रोका, या कोई भी व्यक्ति अगर अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग करता है तो वो नाभि चक्र का ही प्रयोग कर रहा होता है। इस नाभि से ही बल की उत्पत्ति होती है, क्योंकि यहीं से सारी नाड़ियां हैं और नाड़ियों के आधार पे ही हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। तो आप समझ लें, अगर आपने अपने नाभि चक्र की तरफ सजगता रखी और जीवन में सात्विकता को लेकर के आए, विचार ठीक रखे, आहार ठीक रखा, जीवन शैली ठीक रखी और भोग का त्याग किया, संकल्प के माध्यम से ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक पालन व्यक्ति करे, तो वो मणिपुर को व्यवस्थित कर सकता है और पाचन पर, पूरे शरीर पर, नाड़ियों पर विशेष लाभ हो सकते हैं। फिर अगर वो चाहे तो आध्यात्मिक प्रगति की तरफ अगर कार्य करेगा तो वो भी बड़ी सरलता से वो कर लेगा और जो शारीरिक लाभ हैं वो प्राप्त होंगे। तो इसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सहज एक एकांत स्थान पे जाकर के लेट जाना है और लेट के आपको उदरगत श्वसन करना है, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग करनी है। यानी कि आपको सांस लेना है, सांस लेते हुए पेट को बाहर की तरफ फुलाना है, सांस को छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ जाएगा। इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। कुछ समय तक ये करने के बाद शवासन में सहज आपको लेटना है और शवासन में आपको एकाग्रता को अपने मणिपुर चक्र यानी कि नाभि की तरफ ले जाना है और जो भी आपको बदलाव लगते हैं, जो भी मूवमेंट लगते हैं, उसको पहले देखना है, समझना है और वहीं पर अपनी एकाग्रता को बनाए रखना है। ये जो एक सजगता है, इससे भी मणिपुर चक्र व्यवस्थित होता है और व्यक्ति की प्रगति होती है। साथ ही साथ कुछ विशेष अभ्यास भी होते हैं, कुछ आसन के अभ्यास भी करें, जैसे कि आप षटकर्म के अंतर्गत कपालभाति कर सकते हैं, नौली क्रिया का आप अभ्यास कर सकते हैं, धनुरासन का आप अभ्यास कर सकते हैं। इन पर जो मार्गदर्शन किए गए हैं वो हम आपके साथ लिंक साझा करवा देंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि आपकी जीवन शैली प्रभावी रहे, आपके जीवन में सभी जो जरूरी सदाचार हैं वो हमारी योगिक परंपराओं के अंतर्गत होने चाहिए। सभी मार्गदर्शन पहले भी किए गए हैं। आज का ये संकेत है कि आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो आपके शास्त्रों में महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए हैं उनको समझते हुए उनका प्रयोग करना चाहिए। तो ये मणिपुर चक्र आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। इसके लिए प्रयास करें, संतुलित करने का कोशिश करें और जीवन से हर तामसिकता को हटा करके सात्विकता की ओर आगे बढ़ें। आप अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त करेंगे, आपकी बौद्धिक क्षमताएं भी बढ़ेंगी और अन्य विशेष लाभ प्राप्त होंगे। अपेक्षा है आपको ये संकेत समझ आया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।